हाय गाइस, कैसे हैं आप? आपकी मोहब्बतों ने एक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर दावा किया है, मैं हर सूरत बाहर निकलूंगा। आज फिर 35 इस्तीफे को मंजूर हुए और असद उमर और जो थे शाह महमूद कुरैशी उनकी और साद असद कैसर साहब उनकी मतलब चीखो पुकार की आवाज़ें जो थीं वो काफ़ी बुलंद हुई। भाई फवाद चौधरी साहब भी थे, तो भाई अब उन्होंने रिज़ाइन किया तो राजा साहब ने कहा कि भाई मैं इस्तीफे पहले कबूल नहीं कर रहा था, उस वक्त टेंशन थी, अब मैंने कबूल कर लिए हैं तो फिर मतलब स्क्रूटनाइज का एक जो भी मरहला था उससे मतलब कंप्लीट करके उन्होंने उसको जितने एमएनएस के थे रेजिग्नेशंस तो वो मैंने एक्सेप्ट कर लिए। तो मामला ये है कि खान साहब फिर दावा कर रहे हैं कि मैं फिर निकलूंगा फिर निकलूंगा फिर निकलूंगा। आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं? इलेक्शन करीब है, इलेक्शन की मतलब आप तैयारी करें। ये बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन के लिए निकलना है तो फबेहा ये अच्छी बात है। आप ये देखें साइमल्टेनियसली वहाँ पर मरीम नवाज साहबा जो है वो 27 जनवरी को तशरीफ़ ला रही हैं और उन्होंने कोई 5-6 घंटे की मीटिंग की राना सनाउल्लाह साहब के साथ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्शन दी मरीम नवाज साहबा को कि जनाब आपने वहाँ पर जाकर इस तरीके से काम करना है। और उनका जो मौक़िफ़ था वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की स्टेटमेंट भी जो आई जो मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि जनाब जो इस वक्त वहाँ पर महंगाई बेरोज़गारी और माशी बदहाली का पाकिस्तान में एक तूफ़ान मुरतब हुआ है तो हम उसके लिए अवाम को रिलीफ़ के लिए करेंगे, पहले भी हमने खिदमत की है। तो अगर आप इन देखें आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट एक इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें तो अब इसमें अवाम ने फैसला करना है कि अगर आज की ही हम स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक तरफ जो है वो अवाम के रिलीफ की बात हो रही है और दूसरी तरफ वही मतलब जो आज से 10-12 साल पहले एक कैंपेन चली थी कंटेनर्स पर खड़े होकर। तो मैं बहरहाल अब इस बारे में क्या कमेंट दूं, कुछ दोस्तों ने मुझसे गिला किया कि आपने ज़रा मतलब आप इनक्लाइंड हो गए हैं नून लीग की तरफ। तो मेरे भाई मैं किसी पार्टी की तरफ इनक्लाइंड नहीं हूँ। मैं इस चैनल की वसातत से और अपनी वीडियोस की हवाले से सिर्फ एक बात करता हूँ कि देखें अब कारकर्दगी की बेस पर वोट्स पड़ेंगे। अब अवाम पाकिस्तान की जो अवाम है बाशऊर अवाम है उन्होंने जो डिस्ट्रक्शन की सियासत है तखरीब कारी की जो सियासत है उसका हिस्सा नहीं बनना और बनना भी नहीं चाहिए। इस वक्त जो हमारे करंट इश्यूज हैं आप जाकर देखें, गरीब इलाकों में जाकर देखें जो लोग डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं और उनका ज़रा घरों का सिस्टम जाकर देखें, चूल्हे जो ठंडे हो रहे हैं हमने उन चूल्हों को जलाना है। हमने ऐसी क़यादत को बरसरे इक़्तिदार लाना है जो हमारा सोचेगी, हमारी आवाम का सोचेगी। और जो ये महंगाई का तूफ़ान जो बरपा हुआ है इससे किस तरीके से नबरद आज़मा होना है। ये चोर डाकू ये वो चीज़ें ये पुरानी हो चुकी हैं, ना इनमें से कुछ निकलना है ना निकला है और ना ही निकलेगा। तो लिहाजा हमें उस पूरी कौम को बहैसियत कौम इस पर वर्क करना चाहिए। इस सिलसिले में मुझे कमेंट करें और मुझे गाइडलाइन दें और इस पर मज़ीद जितनी भी किसी के पास कोई रिसर्च है मुझे प्रोवाइड करें। मैं इंशाल्लाह QBH47 TV की तरफ से उसको शेयर करूंगा और एक एनालिसिस करेंगे हम सब मिलकर। थैंक यू वेरी मच। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।